हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि यह जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहां इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में यह कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि यह कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया और अब यह वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीनों पर अपना दावा कर दिया और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है। लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी जमीनों पर अपना दावा करते हैं तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं। और जब लोग ये कहते हैं कि क्या उन्हें हिंदी में इसकी एक कॉपी मिल सकती है, तो वक्फ बोर्ड इससे भी इनकार कर देता है। वो कहता है नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा। यानी इस देश में वक्फ बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था और कानून चल रहा है, जिसे आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पटना के फतुहा में स्थानीय नागरिकों और वक्फ बोर्ड के बीच तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ एक मार्केट बनाया गया था, उम्मत रसूल वक्फ मार्केट, आज से 24 साल पहले, जिस पर स्थानीय लोगों का दावा है कि ये वक्फ की जमीन हो ही नहीं सकती, चूंकि ये सरकारी जमीन है और सड़क का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ
वक्फ की संपत्ति अब आगे बढ़ने लगी है और इस तरफ भी अभी ताजा घेराबंदी कराई गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आई 24 वर्ष पहले बना है मार्केट, जो आधा अधूरा बन करके केस लगा हुआ है। अब बहुत से दुकानदारों से पैसा भी वसूला गया है और जो अभी तक लंबित ये सब खाई कमाने का चक्कर है। कब्रिस्तान के नाम पे जो है जमीन को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और जमीन तो इंक्रोचमेंट किया जा ही इंक्रोचमेंट किया ही जा रहा है और ये लोग जो है भूमाफियाओं का ही काम कर रहा है और सिर्फ नाम है वक्फ बोर्ड का। और वक्फ बोर्ड का अगर है भी तो भाई वक्फ बोर्ड ये क्लियरिफिकेशन करे ना भाई कि आखिर जमीन उनको मिला कैसे। फतुहा के गोविंदपुर इलाके में स्थानीय लोगों और वक्फ बोर्ड के बीच में तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ 2-3 ऐसे प्लॉट्स पाए गए जिन पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा ठोक दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ये जमीन यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रैयती है और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पुश्तों से उनके परिवार लगातार रहते आ रहे हैं। एक नोटिस अति बोर्ड टांग दिया गया 2022 में 18/1/23 को मैंने हमको नोटिस भेज दिया गया। हम लोग का नोटिस भेज दिया गया और नोटिस में कहा गया कि हम लोग वक्फ का जमीन है या आपका जमीन नहीं है। ये मैंने इन्हीं लोग के, इनके परदादा के नाम से खतियान है और इनके परदादा लगेंगे इनका भी, इनके नाम से खतियान है जो इन लोग भी बसे हुए हैं, उसमें से हम लोग भी बसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस जमीन को सरकार ने बाजार समिति के लिए खरीदा, जिसके हिस्से को खरीदा, उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। हम दादाजी के खरीद की जमीन है। आपके दादा ने खरीदी थी जी। अच्छा। और उसके बाद से हम बाबूजी हैं, उसके बाद हमारा बाल बच्चा है, रह रहा है, किसी तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन इधर 2023 में जनवरी में नोटिस आया कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, खाली करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दो। हम लोग को परेशान किया जा रहा है। बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि जमीन हमारी है। पहले तो जमीन बोले कि रहती जमीन है, फिर उसके बाद रसीद ट्रांसफर करके वक्फ बोर्ड में दे दिए, जबकि नगर परिषद से हम लोग के पास भी हुआ था। ये अपने रीजन में कोई काम होने नहीं दे रहा हम लोग का। ये जो बबलू मियाँ जो है 199 प्लॉट में जो बसा हुआ है, वक्फ बोर्ड ने इसको 15 ठोको नोटिस दिया है। इसको नोटिस क्यों नहीं मिला है? ये भी जमीन जो है वक्फ बोर्ड में किया हुआ है। और नहीं तो ये देखिए खतियान, ये 2 डिसमिल जमीन खतियान दिखा रही है। ये 2.25 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए हुए अपने बीबी के नाम पर। ये देखिए, ये 2.25 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए हुए है। ये चोट्टा तो वक्फ बोर्ड कहाँ है? सोया वक्फ बोर्ड है। सीओ को, एसडीओ को, डीएम को, सारे लोगों को हमने प्रशासनिक जो मदद होती है मैंने लिया। उसके बाद ये मामला आया, उन लोगों ने शायद जैसा कि कहते हैं कि हम लोग रजिस्ट्री करवा ली है। तो वक्फ की जमीन न ट्रांसफर की जा सकती है, न बेची जा सकती है, न गिफ्ट किया जा सकता है। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया वो हो गया। तो ये जमीन वक्फ की है। बिहार से पहले तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड ने इसी तरह से एक पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा करके लोगों को अपने मकान खाली करने के आदेश दिए थे और तब भी इस पर बड़ा विवाद हुआ था। असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कई बड़े सुधार होने की आवश्यकता है और मोदी सरकार इस संबंध में एक नया बिल लेकर भी आई थी। लेकिन ये बिल अभी विपक्षी दलों के विरोध के कारण ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, यानी अब ये ठंडे बस्ते में है। और सोचिए कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश अपने यहां के वक्फ कानूनों में लगातार सुधार लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश भारत में आज भी ऐसे सुधार करना आसान नहीं है।